अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल बना रहा हूँ। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फर्म जिसको हम कहते हैं, उसकी कंप्यूटेशन कैसी होगी या उसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा उसके बारे में। अब यहाँ पर आपके पास जो स्पेसिफिक यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, इसको थ्योरेटिकली मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा है, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसकी मजीद डिटेल्स भी देखेंगे। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बहुत ही प्रिसाइसली एक दो बातें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास स्प्रेडशीट पर लेफ्ट साइड पर कुछ डायग्राम आ रहे हैं। ये एक समरी है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्री कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं। एक है फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी। अच्छा, फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी को हम फ्री कैश फ्लोज टू फर्म भी कहते हैं। और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैक, यानी कि अगर फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी होंगे तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंट रेट यूज कर कर उनको डिस्काउंट कर कर वैल्यूएशन करेंगे। दूसरा है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, और उसके नीचे केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर कोई सवाल ऐसा होगा कि जिसमें हमें फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का इस्तेमाल करना है, तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जरिए उनको डिस्काउंट कर कर और वैल्यूएशन निकालेंगे। फिर एक और डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द कंपनी और फर्म, यानी कि लेट से आपने पहला वाला मॉडल यूज किया है। लेट से किसी सवाल में आपको फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी को यूज करना है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर वैल्यू ऑफ कंपनी कहलाएगा। और जब हम वैल्यू ऑफ कंपनी कहते हैं ना, तो उसमें वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों है। अब आपका अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो उसमें से डेट की जो भी वैल्यूएशन है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू आएगी। और फिर एक मैंने इसको जो है वो इक्वेशन टाइप में, फॉर्मेट टाइप पे लिख दिया है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ अ फर्म निकाल ली या वैल्यू ऑफ अ कंपनी निकाल ली, तो उसमें से वैल्यू ऑफ डेट को माइनस करोगे, फिर जाकर आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही होगी। अब जरा इसको यहाँ पर समझते हैं। जो ये एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इसमें लिखा हुआ है फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी के मेथड की ये एग्जाम्पल है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दिया हुआ है। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना हो सकता है दिया हुआ हो। वैल्यू ऑफ डेट 300 है। अब ये जो डेट है, इसकी वैल्यू भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करनी हो, और हो सकता है दी भी हो। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 100 है। ठीक है। और फिर यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, मैंने 4 साल का ही टाइम होरिजोन लिया है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा का टाइम होरिजोन हो आपके सवाल में, 5 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैंने जो टाइम होरिजोन लिया ना, वो 4 साल लिया है। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास इसके कुछ कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। लेट से ये पहले से दिए हुए थे आपको। और फिर आपने रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे। 15% का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो पहला डिस्काउंट फैक्टर 1/1 + 15% पावर 1। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर 1/1 + 15% पावर 2, फिर 1/1 + 15% पावर 3, 1/1 + 15% पावर 4। इन डिस्काउंट फैक्टर्स के बाद आपने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी। कैश फ्लोज को रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर 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 आपने सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी। और फिर इन सबको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। जब मैंने इनको ऐड कर दिया तो ये जो आंसर आया, इसको हम वैल्यू ऑफ कंपनी कहते हैं। इसको हम वैल्यू ऑफ कंपनी कहते हैं या वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्राफ्टेड कैश फ्लोज थे ना, वो फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी थे। अगर वो फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या वो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म थे, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं होगी, ये वैल्यू ऑफ कंपनी होगी। इसमें से हमने वैल्यू ऑफ डेट को माइनस किया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। 850 में से हमने 300 माइनस किया तो हमारे पास 550 आया। और अगर कंपनी के पास 100 शेयर्स थे, अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, तो 550 को हमने 100 से डिवाइड किया। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ गई जो कि 5.50 है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल पर जाते हैं। लेट से उसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी या तो दिया हुआ होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा।
नंबर ऑफ शेयर्स 100 दिए हुए हैं। अब आपके पास ड्राफ्टेड जो वैल्यूज है ना, यहाँ पर ये इसका पहली एग्जांपल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल ही सेपरेट एग्जांपल है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको दी हुई है। अगेन टाइम होरिजोन 5 6 7 8 साल भी हो सकता है। परपेचुइटी में ईयर 4 के बाद ग्रोथ भी हो सकती है। मैंने चीज़ें सिंपल रखी हैं और मैंने कहा कि भाई 4 साल है जिस पर आपने जो है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, तो 4 साल के आपने कैश फ्लोज लिखे, इनके आपने रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे 20% के हिसाब से, 1/1 + 20%, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, और फिर इनकी आपने सबकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इनको जब आप ऐड करोगे ना, तो ये जो आंसर होगा ये वैल्यू ऑफ इक्विटी कहलाएगा। ये वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं होगा, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा। बिकॉज यहां पर आपने ऊपर जो कैश फ्लोज लिखे थे वो वैल्यू ऑफ कंपनी या फर्म नहीं लिखे थे, बल्कि वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ही लिखे थे। दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने डिस्कस किया और पास पेपर्स में भी इंशाल्लाह डिस्कस होता रहेगा। अब आपने क्या किया, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया। जब आपने इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो आपके पास एक पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू बनती है वो आ गई। तो इस तरह से ये दोनों मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट है। इन दोनों मेथड्स की एक छोटी सी ये एग्जांपल करने का मकसद ये था कि आपको बात थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप अपने पास क्वेश्चंस जो हैं उनको करो, तो आपको एक आइडिया हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से आप काइंडली नोट कर लें। थैंक यू।